सारा सवाल पूछ भी नहीं सकते। क्यों? ट्यूबरकुलोसिस एक दुनिया की पुरानी बीमारियों में से एक है। मतलब टॉप के लोग इससे मरे हैं ट्यूबरकुलोसिस से। कई बड़े साइंटिस्ट, कई बड़े नेता, वर्ल्ड लीडर्स इसमें जा चुके हैं। मोहम्मद अली जिन्ना को अगर आप लोग जानते होंगे, जो हम लोग से रिलेटेड है इंडिया पाकिस्तान से, तो उनके बारे में सुना होगा। आवाज़ नहीं जाएगी तो आप लोग बता दीजिएगा। तो मोहम्मद अली जिन्ना जो है, उनकी भी डेथ ट्यूबरकुलोसिस से हुआ था। नेशनल ट्यूबरकुलोसिस प्रोग्राम था पहले, जो अभी लेटेस्ट में प्रोग्राम है वो। हाँ, बात हुई है उनसे। ओके, तो उनकी भी डेथ मोहम्मद अली जिन्ना की बीसी से हुए थे। ग्रेट फ्रीडम फाइटर थे। और जब देश हमारा अलग हो गया तो फिर एक ग्रे इमेज बन गई, इसलिए वो सम्मान नहीं रहा हम लोग के लिए। उनकी भी खैर, उनकी भी डेथ इसी वजह से हुई है, ट्यूबरकुलोसिस से। आज की डेट में ट्यूबरकुलोसिस का जो प्रोग्राम चल रहा है, खैर आज की अगर बात करेंगे तो अब तो एलिमिनेशन प्रोग्राम आ गया है, उसको लास्ट में जाएंगे। ये लंबा चलेगा इंशाल्लाह, 1-2 क्लास इसमें लगेगा। तो भारत की का हाल इसलिए बहुत बुरा है कि पूरे वर्ल्ड का 1/4 ट्यूबरकुलोसिस का पेशेंट इंडिया में है। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा इस पे स्ट्रेन है हेल्थ सिस्टम पे कि किस तरह से इसको हम कंट्रोल करें। और ये एक सबसे बड़ी अच्छी चीज़ है ट्यूबरकुलोसिस को लेके, घबराने की नहीं, अच्छी न्यूज़ है कि इसका इलाज बहुत अच्छा है। बेहतरीन दवा इसकी आ चुकी है और इसका इलाज मौजूद है, फिर भी कंट्रोल में नहीं आ रहा है। जबकि कई बीमारी ऐसी है जिसको हमने कंट्रोल लेवल पे एलिमिनेट कर दिया है, पूरा इरेडिकेट भी कर दिया है कुछ बीमारियों को, जब इलाज ना होते हुए भी। और इसका इलाज श्योर शॉट इलाज है ट्यूबरकुलोसिस का, लेकिन हम उसको एलिमिनेट नहीं कर पा रहे हैं, इसको एरेडिकेट नहीं कर पा रहे हैं। तो इसमें समझने वाली बात यही है कि सिर्फ इलाज हो जाना ही किसी बीमारी को खत्म करने का श्योर शॉट गोल नहीं हो सकता है। प्रिवेंशन और उससे रिलेटेड दूसरे जो फैक्टर्स होते हैं, जो कॉजिंग फैक्टर्स होते हैं, उस पर भी ध्यान देना होगा। भारत ने एक टारगेट रखा है, जो वर्ल्ड टारगेट से 5 साल पहले, यानी 2030 तक एक वर्ल्ड टारगेट है कि हम टीबी को खत्म कर देंगे दुनिया से। भारत ने एलिमिनेट कर देंगे, मतलब कि इस लेवल पे ला देंगे कि पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम नहीं रहेगी। भारत ने टारगेट रखा है कि 2025 तक हम इसको खत्म कर देंगे। पहले हम लोग नेशनल ट्यूबरकुलोसिस रिवाइज नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम, उसके बाद फिर लेटेस्ट जो एलिमिनेशन आया है, अभी 2020 में लॉन्च हुआ, आपके बुक में नहीं आया है, 1 जनवरी या फरवरी मार्च में लॉन्च हो गया है। तो जाहिर सी बात है, जो बुक नई वाली है पार्क की, वो 2019 का वॉल्यूम है, तो उसमें अभी नहीं आ पाया। उसकी बात करेंगे। फिर टीबी के बारे में ये चीज़ पहले से जान लेना है कि इलाज इसका श्योर शॉट है, ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, और इसका आई मीन के सरकारी तौर पे अच्छे इंस्टीट्यूट्स में इसकी दवाएं मौजूद हैं। दूसरे फैक्टर्स जब आप देखिएगा तब आपको पता चलेगा कि हम इसको क्यों कंट्रोल में नहीं ला पाते हैं। 24 मार्च को हम लोग वर्ल्ड टीबी डे मनाते हैं हर साल, और उस दिन उसी के हिसाब से जो है वो कुछ प्रण किए जाते हैं, स्लोगन्स रिलीज होते हैं, नेशनल इंटरनेशनल, इस तरह से किस तरह से टीबी को खत्म करना है। इट्स टाइम टू टेस्ट एंड ट्रीट लेटेंट टीबी इन्फेक्शन। अभी जो फोकस है कि जो छुपे हुए लोग हैं, जिनको पता नहीं चल पाता है अवेयरनेस की वजह से या रीच आउट नहीं होने की वजह से, उसको हमको पता लगाना है और बोलना है इसके बारे में, छुपाना नहीं इन चीज़ों को। आप देखिएगा टीबी हो जाने के बाद लोग बहुत बुरा फील करते हैं, क्योंकि थोड़ा सा स्टिग्मा इससे जुड़ा रहा है, इस बीमारी को लेके लोगों में भ्रांति रहती है कि अरे यार लोग जान जाएगा तो क्या कहेंगा। जबकि इसके लिए ये सोचने वाली बात है कि ये अगर ट्यूबरकुलोसिस आपको हो रहा है, इसका मतलब है कि आपका या तो हाइजीनिक लेवल या फिर आपका जो न्यूट्रिशन लेवल है वो कहीं ना कहीं कम पड़ रहा है, उसको भी दूर करना है। और जितने टीबी से जुड़े लोग हैं, आई मीन की जो हेल्थ सिस्टम में लोग हैं, जो डॉक्टर्स हैं या प्रोफेशनल्स हैं या सिस्टम है, उसको थोड़ा सा और अवेयर करना है, उसके बारे में लेटेस्ट जानकारी दे रहा है कि ये हर साल 24 मार्च को कुछ ना कुछ गोल्स होते हैं, कुछ स्लोगन्स आते हैं, ताकि इस चीज़ को और बड़े लेवल पे हम लोगों तक रीच आउट कर सकें। अगर वर्ल्ड वाइड डाटा देखिएगा इसका टीबी का, तो ये 2.4 बिलियन, 6 पॉइंट समथिंग बिलियन, 7 बिलियन के आसपास हम लोग पूरे वर्ल्ड में भी इंसान है इस धरती पे, उसमें से 2.4 बिलियन लोग टीबी से ग्रस्त हैं। मतलब आप समझ लीजिए कि 1/3 जो है इस दुनिया का आदमी टीबी के प्रकोप में इन्फेक्टेड है टीबी से। और अगर इसका ईयरली डाटा देखेंगे तो 9.6 मिलियन लोग हर साल टीबी के चपेट में आ रहे हैं। 9.6 लगभग 10 है, तो 1 मिलियन 10 लाख होता है, उसको आप
10 लाख से गुना कर दिया 9.6 को, देखिए करोड़ों में आ गया आपको उसको। और डेथ होती है 1.5 मिलियन, यानी कि 15 लाख लोग तो मर जाते हैं सिर्फ ट्यूबरकुलोसिस से। अगर डे वाइज डाटा आप देखेंगे, ईयरली डाटा इसका आप देखेंगे तो 26,000 न्यू केस आता है पर डे, 4100 डेथ होता है पर डे, और 9,000 केसेस मिस हो जाते हैं। ये सबसे खतरनाक मामला है कि वो केसेस जिसको हम डायग्नोज ही नहीं कर पाते हैं, या फिर किसी वजह से वो ड्रॉप आउट हो जाते हैं, मिस्ड केस हो जाते हैं। 4100 लोग डेली मर रहे हैं। अभी कोरोना में आप देख रहे होंगे डेली इतना लोग नहीं मर रहे हैं। तो ऑलरेडी टीबी कितना बड़ा महामारी हमारे लिए, हम सोच भी नहीं सकते हैं। और सबसे बुरी चीज जो है कि इतने सारे एफर्ट्स के बाद, इतनी सारी हमारी क्या कहते हैं कि रिसोर्स होने के बाद, दवाएं इसकी आ जाने के बाद, अनएक्सेप्टेबल लो रेट ऑफ डिक्लाइन इन इंसिडेंस ईच ईयर। मतलब लोग रीच आउट नहीं हो पाते हैं, इलाज नहीं इसका हो पाता है, जो बाद में और खतरनाक होता चला जाता है। इसमें से हर साल 3.5 मिलियन लोग जो है वो या तो डायग्नोज नहीं हो पाते या ट्रीटमेंट नहीं हो पाता है। ये जो मिस्ड केस होता है ना, ये आपको हर साल इतना, द प्रोपोज्ड मिस्ड केस रिमेन द सेम ईच ईयर। हर साल आपको 3.5 मिलियन लोग आपको बच जाता है जो डायग्नोज नहीं हो पाया, या फिर आपको किसी वजह से जो है पता नहीं चल पाया उसको। ये बड़ा खतरनाक होता चला जाता है। ये एक आदमी के बारे में कहा जाता है कि वो अपने टीबी के पेशेंट जो मिसडायग्नोज हो जाते हैं 15 तक को फैला सकता है, फैला देता है। तो कितना इसका मल्टीपल इफेक्ट होता चला जाता है अगर हम सही से टीबी के केस को मैनेज नहीं कर पाते हैं तो। ठीक है, इसमें जो सबसे वुल्नरेबल ग्रुप है, जो सबसे खतरनाक जिनको होता है टीबी होना बड़ा खतरनाक, मतलब उनको होने पे ज्यादा डिवास्टिंग इफेक्ट उसका आता है, उसमें बच्चे और औरतें, गरीब लोग, वो जो मालनरिज्ड है। मालनरिज्ड का मतलब ये नहीं कि गरीब लोग ही मालनरिज्ड होते हैं। फैशन के दौर में लोग बहुत सारे ऐसे हैं कि जो अपने आप को डाइटरी हैबिट मेंटेन नहीं कर पाते। अच्छी फैमिली में भी लोग हैं जो खाना अपने फिगर को मेंटेन करने के चक्कर में, जैसे एक स्किनी मॉडल आया था, WHO ने उसको बैन कर दिया, उनको ट्यूबरकुलोसिस बहुत रिपोर्ट होने लगा था कि वो गोश्त ज्यादा ना हो उसके बदन में। एक मॉडलिंग का एक मतलब एक क्रेज था लोगों के अंदर, या एक लिमिट था कि उसमें जितना आपको जो है फैट कम हो बॉडी में, तो वो लोग क्या करते थे कि एक लिमिट से भी कम कर लेते थे फैट अपने बॉडी का, जिसकी वजह से उनको मालनरिशमेंट होता, ट्यूबरकुलोसिस हो जाती थी। उसको WHO ने बैन कर दिया 10 साल पहले। वो आदमी जो ऑलरेडी HIV से एड्स है उनको, वो बहुत वल्नरेबल होता है। आपने पढ़ा था कि HIV और एड्स में क्या होता है कि इम्यूनिटी आती है, तो इसकी वजह से अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन बहुत ज्यादा होता है ऐसे लोगों को। ठीक है, ऐसे लोगों को अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन मतलब कि दूसरी बीमारी खट से हो जाती है इम्यूनिटी लो होने की वजह से। तो ऐसे लोग भी वल्नरेबल हैं। इंडिजिनस पॉपुलेशंस जो लोकल होती है ना, पॉपुलेशन जो सुदूर गांव में या फिर जंगलों में रह रही होती है, गोवंतु गुलटिया टाइप की, इन लोगों को अगर ट्यूबरकुलोसिस हो जाता है, या बूढ़े लोगों को, ये बहुत खतरनाक है। इसमें से ज्यादातर लोग जो मिस हो जाते हैं ना, वो बहुत वल्नरेबल है। इसमें से ज्यादातर लोग या तो मर जाते हैं, या कोई और ट्रीटमेंट अगर लेते हैं तो वो लगातार वो सही नहीं हो पाते हैं, क्योंकि कोई भी इसका ये जो ट्रीटमेंट चल रहा है गवर्नमेंट की तरफ, इसके अलावा कोई भी दूसरा ट्रीटमेंट इसका शॉर्ट इलाज के लिए प्रूवन नहीं। तो दिक्कत ये होती है कि ऐसे लोग दूसरे ट्रीटमेंट के चक्कर में जाते हैं और फिर वो ट्रीट नहीं होता है, वो लगातार दूसरे को फैलाते रहते हैं। ये वल्नरेबल ग्रुप है। अगर आपको ईयरली डाटा देखेंगे, फिर थोड़ा सा एक्सप्लोर आप करके देखेंगे, तो उसमें मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट एक टीबी होता है, जिसमें कि ट्यूबरकुलोसिस का शुरू में अगर आपने इलाज नहीं लिया तो रेसिस्टेंट डेवलप हो जाता है वो ड्रग जो ले रहे होते हैं आप, तो उसके 5 लाख ईयरली केसेस होते हैं। और उस 5 लाख केसेस में से हर 4 में से एक केस डायग्नोज नहीं हो पाता है। उसमें से 1,11,000 पेशेंट्स पे स्टार्टिंग जो लास्ट ईयरली देखा गया, तो इस 5 लाख में से 1,11,000 ही ट्रीटमेंट ले पाया मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट टीबी का। यानी आप समझिए कि उस 9 पेशेंट में से सिर्फ एक पेशेंट मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट टीबी का, MDR टीबी का ट्रीटमेंट हो पाता है। तो अब 9 में से एक हो पाता है, 8 आपका गया। ये मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट वाले जबरदस्त कैरियर होते हैं इस बीमारी के, वो लगातार आपको फैलाते रहेंगे अपने आसपास के लोगों को। अच्छा लगता है आप लोगों को या लोगों को सोचने में कि इसमें जो पैसे बहुत खर्च हो रहे हैं, लेकिन एक असेसमेंट है कि अगर $1 अगर आप खर्च कर रहे हैं टीबी के ट्रीटमेंट के लिए, सरकार खर्च कर रही है, तो सरकार का फायदा होता है $85 का। फायदा आपके सोर्स में होता है कि एक आदमी को आपने ट्रीट कर दिया तो कम से कम 10 से 15 लोगों को टीबी होने से आपने बचा दिया।
उस बंदे पे जो खर्च होना था, आपका सिस्टम का खर्च होना था या डिपार्टमेंट का खर्च होना था या फिर प्राइवेट में खर्च होना था, ये सारी चीजें रिड्यूस होकर अगर एक कैलकुलेटेड अमाउंट में आप देखेंगे तो 1 रुपया अगर आप खर्च करते, 1 रुपया आप समझ लीजिए इंडिया में, तो 85 रुपया आप सेव कर रहे हैं नेशन का। सो इसके लिए जरूरी है कि जो डायग्नोस्टिक टूल्स हैं हर जगह लोगों तक आराम से पहुंचे। लोगों को जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं या फिर जो इससे जुड़े हुए हैं उनको थोड़ा सा और एम्पावर करें, उनको टूल्स दें, उनको अभी हम बात करेंगे किस तरह से नए नए टूल्स आ रहे हैं, इनोवेटिव, इफेक्टिव और जो है वो सस्टेनेबल जो है इसके सोर्स हम लोग ढूंढें, ताकि पहले देखिएगा कि ट्यूबरकुलोसिस की दवा नहीं थी, फिर मल्टी ड्रग जोड़ी गई, आज के दौर में हम इसके वैक्सीन के लगे हुए, किसी तरह इसका वैक्सीन हम ढूंढ लें, ठीक है। और लेटेस्ट अगर आप देखेंगे, खैर उस पर हम बात करेंगे नेक्स्ट में, पहले एक और डाटा देख लीजिए कि ट्यूबरकुलोसिस और HIV का कॉम्बिनेशन कितना खतरनाक है। जो आदमी, जिस पेशेंट को HIV हो गया है वो 19 गुना ज्यादा वनरेबल है या चांसेस है कि उसको टीबी हो जाए, क्योंकि टीबी हमेशा कम इम्यूनिटी वाले लोगों को, मालनरिश्ड लोगों को होता है। और आप एड्स में जानते हैं कि एड्स बीमारी इम्यूनिटी को कम करने वाली, इम्यून सिस्टम को आपके खतरनाक तरीके से वो आपको वो करती है, मतलब प्रहार करती है। जो ग्लोबल फंडिंग है इसका, ट्यूबरकुलोसिस का 3.3 बिलियन इसकी जरूरत है आपको टीबी को पूरी दुनिया में देखने के लिए। आज टीबी एक किसी नेशन का, किसी स्टेट का इशू नहीं है, वर्ल्ड इशू हो गया है। HIV से जो लोग मर रहे हैं उसमें से ज्यादातर वो लोग हैं जिसको टीबी भी हो गया है साथ में। और टीबी हो जाने के बाद HIV और टीबी का कॉम्बिनेशन इतना खतरनाक है जिसकी वजह से मौत जल्दी हो जाती है। 2018 में देखा गया है कि 2,51,000 लोग ऐसे हैं एड्स के पेशेंट मरे जिसको टीबी भी था। मतलब ये लेथल कॉम्बिनेशन है जिसकी वजह से आपको टीबी और ज्यादा खतरनाक हो जाता है। इसलिए यूनाइटेड नेशन जो का एक एड्स करके ऑर्गेनाइजेशन है, उसका कहना है कि 2020 तक, ठीक है, उनका कहना है कि हम इसको रिड्यूस कर देंगे कि 75% तक, जो अभी चल रहा है कि 75% तक इसको जो डेथ होती है टीबी और एड्स के कॉम्बिनेशन वालों की, तो एड्स के पेशेंट में टीबी की वजह से डेथ होने वाली जो होती है उसको हम और रिड्यूस कर देंगे। ये असर होता है कि जो कोमोर्बिडिटी होती है ना, जैसे एक बीमारी चल रही दूसरी बीमारी ऐड हो जाना, वो बड़ी खतरनाक हो जाती है। कोविड-19 में भी आपने देखा कि ज्यादातर डेथ के केसेस उन लोगों में हैं जो कोमोर्बिडिटी वाले हैं, हार्ट डिजीज हो, डायबिटिक हो, रेस्पिरेटरी डिजीज ऑलरेडी पहले से हो, प्रेग्नेंट वुमेन हो, एल्डरली हो, जो ऑलरेडी COPD के केसेस हैं उनको ज्यादा डेथ होती है। इसी तरह से एड्स वाले को अगर ट्यूबरकुलोसिस हो गया तो उनकी डेथ बहुत ज्यादा होता है। टीबी क्यूरेबल है, इसके बारे में कोई दूसरी राय नहीं है। 58 बिलियन लोगों को 2000 तक जो है वो उसको सेव किया गया है। इतना ज्यादा आप समझ सकते हैं कितने लोगों का इलाज नहीं होता था और कितना लोग मरते, ठीक है। इसकी जो एड्स से वाले हैं उसको जरूरी होता है कि जो उसकी एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी चल रही होती है एड्स की, उसके साथ टीबी भी चला देते हैं। ट्यूबरकुलोसिस की जो ट्रीटमेंट है, आपके डॉट्स ट्रीटमेंट आजकल चल रहे हैं, वो भी साथ में उसको ऐड कर देते हैं। अब इतना इम्पोर्टेंस है इसका कि आप देख सकते हैं कि इंडिया गवर्नमेंट ने इसको ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, महानायक को, अमिताभ बच्चन को, भी किस तरह से लोगों में, इसलिए कि इसको ज्यादातर लोगों तक पहुंचाना है। और एक बड़ा ब्रांड आपसे अगर जुड़ जाता है तो इजीली लोगों को समझ में उसकी इंपॉर्टेंस पता चलती है, ठीक है। इसको सबसे ज्यादा जो सरकार उस पर कोशिश कर रही है उसको ट्रैक आउट करने पे। केसेस पता नहीं, लोग बताते नहीं, काम कर रहे हैं या दवा लेने लगेंगे, हॉस्पिटल चले जाएंगे, उनको लगता है कि फिर मेरा माश का जरिया रुक जाएगा। तो अभी जो प्लान है उसमें सरकार ने तो उसको पैसे भी देने स्टार्ट कर दिए, वो आगे आएगा तो बात करेंगे। इसमें ध्यान रखना है, आम लोगों के लिए बड़ी चीज है कि 2 हफ्ते और उससे ज्यादा अगर लगातार आपको खांसी हो रही है, अब बुखार खास के इवनिंग राइज टेम्परेचर, यानी शाम में आपको अगर बुखार आ रहा है, कि जैसे शाम हुई आपको बुखार कम महसूस होगा, गर्मी से थोड़ी फील होगी और लगेगा आपको कि अरे यार गिरी गिरी सी तबीयत रह रही है, इस तरह का वर्ड लोग बोलेंगे, बहुत कमजोरी फील हो रही है, मन नहीं कर रहा। ऐसे लोग नहीं जो बहुत दिन भर काम करके आए, इन जनरल वे में। और रात में, इवनिंग में थोड़ा सा रात में उसको पसीना आएगा, बहुत सडनली एपेटाइट लॉस होगा, यानी कि भूख उसका जो है कम हो जाएगा। धीरे धीरे 2-3 महीने से वो बताएगा कि मेरा वेट भी घट रहा है। तो ये इनके सिम्टम्स होते हैं। और आप ये जान लीजिए कि ज्यादातर ट्यूबरकुलोसिस का जब केस कंफर्म होता है, टेस्ट के बाद सिम्टम्स को कोरिलेट करने के बाद ही, चाहे आप एक्सरे करवा लें, चाहे स्पूटम करवा लें, उसमें लिखा होगा कि प्लीज कोरिलेट क्लिनिकली। मतलब यही 4 सिम्टम्स जो है, जिसमें खांसी, बुखार जो है वो इवनिंग राइज बुखार होगा खास के, और वो इतना ज्यादा नहीं कि आपको बहुत फील होगा, हल्का हल्का गर्म फील होगा, उसको भूख कम हो गया होगा और धीरे धीरे उसका
आप देखिएगा वजन घट रहा है। तो ये सिम्टम्स को आपको टिप पे होने चाहिए, या जिसको भी आप बता रहे हो ओपीडी में इस तरह के अवेयरनेस कैंप में, तो ये 3-4 चीज लोगों को बताए। सरकार तो पम्फलेट्स के थ्रू और नेशनल टेलीविजन से दूसरे मीन्स के थ्रू लोगों तक ये बात पहुंचा रही है। हर साल जो है ट्यूबरकुलोसिस को लेके नए नए कैंपेन आते हैं, नए नए लोगों को जोड़ा जाता है, अलग अलग सरकार की हर लेवल पे जो है इसकी पहल होती है, जितने भी इसके स्टेक होल्डर्स होते हैं वो सब इस लेवल पे इसको आगे बढ़ाते हैं कि इस तरह से हम इसको कंट्रोल में कर सकें। अगर आप इंटरनेशनली देखेंगे तो अभी जुलाई में 2 चीज बड़ी अच्छी लॉन्च हुई है। 20 जुलाई को सरकार ने लॉन्च किया है, उसने WHO ने स्विट्जरलैंड में एक चीज लॉन्च की है, मैं स्लाइड में नहीं डाल पाया आपको, कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कैसे इस्तेमाल करें टीबी के डायग्नोसिस में। टीबी के डायग्नोसिस, मान लिया 8,000 10,000 केसेस है, 20,000 केसेस, एक डॉक्टर को डायग्नोस करने में हफ्तों महीनों लग सकते हैं, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एक सॉफ्टवेयर तैयार किया है और उसको सरकार जो है वो WHO जो है वो अभी ट्रायल बेसिस में अफगानिस्तान में शुरू करने जा रहा है, कि अफगानिस्तान में और फिलीपींस में 2 जगह शुरू करने जा रहा है, कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी टेक्नोलॉजी के थ्रू हम ज्यादा जल्दी से एक्सरे को डायग्नोज करके पता कर ले। एक सॉफ्टवेयर है जिसमें एक्सरे की फिल्म आप अपलोड कीजिएगा, धड़ा वो पता चला जाएगा कि ट्यूबरकुलोसिस है या नहीं है। तो ये अभी 20 जुलाई को सरकार ने इसको लॉन्च किया अफगानिस्तान स्विट्जरलैंड में, और ये अफगानिस्तान में टेस्टिंग होने जा रहा है। दूसरे, टीवी को लेके प्राइवेट पार्टनरशिप को बढ़ाने के लिए जो फंडिंग लाने के लिए जो टीवी रीच करके प्रोग्राम लाया 16 जुलाई को, इसी 16 जुलाई 2002 को, इसमें जो है उसने सरकार ने क्या किया है कि उसमें 8 अलग अलग तरह के एंगेजमेंट्स रखे हैं, जहां पे प्राइवेट फंड वाले लोग या प्राइवेट कंपनीज उसमें अपने आप को आके उसमें हिस्सा ले सकती है। इसलिए गवर्नमेंट्स के और ये WHO के जो पैसे हैं वो बहुत कम पड़ रहे हैं टीवी के लिए। ऑलरेडी इतनी सारी डिजीज, अभी WHO एक हफ्ते से 10 दिन से बहुत परेशान है, पैसे फंड कम हो रहे हैं। अमेरिका भी बैकआउट कर गया है, तो इसलिए इसको फंड रेज करने के लिए प्राइवेट ओपन कर दिया WHO ने इसको। एक तीसरी चीज क्या है कि WHO ने एक प्राइज रखा है अभी 30 जून को, जो आप लोग जानते होंगे, कोचॉन प्राइज नॉमिनेशन किया है। ये सारी चीजें लेटेस्ट अपग्रेडेशन है, सिर्फ इसलिए कर रही है WHO कि थोड़ा फंड रेज कर सकें, इनसे जुड़े जो रिसर्च हो रहे हैं उन लोगों को हम सहानुभूति और बढ़ावा दे सकें, ताकि नई लेटेस्ट वैक्सीन के लिए बहुत दिनों से 10-15 साल से वैक्सीन के लिए इस पर मार्च चल रहा है, अभी तक बहुत ज्यादा सफल कोई आ नहीं पाया, इसलिए मास पैमाने पर इसका इस्तेमाल नहीं हो जा रहा है। भारत सरकार का एक टारगेट है कि 2030 तक जो रखा गया है कि टीबी को फ्री कर देंगे। अभी आगे जब RNTCP पढ़ के हम जाएंगे उसकी तरफ कि किस तरह से हमारे यहाँ नए प्रोग्राम टीबी फ्री करके लॉन्च हुआ है, 0 टीबी का कॉन्सेप्ट है, वो तो धीरे धीरे हम लेंगे। लेकिन सरकार का जो वो ट्रीटमेंट शेड्यूल का एक टारगेट रखा गया है, उनका कहना है कि जो ड्रग सेंसिटिव टीबी है उसको हम लोग 4 लाख लोगों को, 4 लाख लोगों को डॉट सेंटर्स खोलें, और जो हाउस स्क्रीनिंग है, घर टू घर जाके लोगों को पता लगाना है टीबी के सिम्टम्स का, फिर उसको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं। 5.5 करोड़ पॉपुलेशन जो है उसके अंडर आ गया, जिसको सर्च कर रही है सरकार एनुअली। दूसरे, 500 रुपया ऐड किया भारत सरकार ने कि वो जिनका टीबी का ट्रीटमेंट चल रहा है, आप देखेंगे कि टीबी के बीमारी में ज्यादा तेजी से सही वो होते हैं जिनका डाइटरी पैटर्न अच्छा है, मतलब जो माल न्यूट्रिशन जिनके अंदर नहीं है। जो माल न्यूट्रिश्ड है उसको ज्यादा चांसेस है कि फेफड़े पे ज्यादा खराबी हो सकता है मरने के चांसेस, और उसकी मॉर्बिडिटी जो है ज्यादा डेवलप हो जाए। लेकिन जिसके डाइट अच्छा है वो जल्दी रिकवर कर लेता है। और ये देखा भी गया है कि टीबी के जो बैक्टीरिया है टीबी का, वो 60% से ज्यादा लोगों के अंदर पाया जा रहा है इंडिया में, लेकिन टीबी नहीं होता इसलिए कि वो मालन्यूट्रिशन नहीं है, उनकी इम्यूनिटी बूस्ट आउट करती है। तो ये बहुत जरूरी है। आप देखिएगा कि जब डॉट्स के थ्रू या कहीं भी दवा दिया जाता है टीबी का, डॉक्टर कहता है कि आप दूध और अंडा, या टीबी वार्ड में आप जाइएगा कहीं पे हॉस्पिटल में इंटर्नशिप में आप ड्यूटी लगेगी, तो वहाँ उस टीबी के पेशेंट को 2 अंडा और 200-250 ग्राम दूध देना बहुत जरूरी है, रिच डाइट बहुत जरूरी है। तो सरकार ने लॉन्च किया, भारत सरकार ने, कि जितने भी ट्रीटमेंट के दौरान पेशेंट है उनको 500 रुपया मंथली दिया जाएगा, ताकि उनकी जो दूसरा फैक्टर है जो टीबी को करने में मतलब कि रिकवर करने में टीबी के पेशेंट को मदद करता है, डाइट, वो भी उसका मेंटेन रहे। सरकार ने जो टारगेट रखा है भारत सरकार ने, उसने कि ये नहीं हो 2025 तक हम इसको एलिमिनेट कर देंगे, इस लेवल पर टीबी को भारत में ले आएंगे कि किसी भी हाल में ये पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम नहीं रहेगा। ठीक है, तो उसके तहत जो है वो सरकार ने 12,000 करोड़ जो अगले 3 साल में 2018 में 18 से लेकर 20 में ये लॉन्च किया, 12,000 करोड़ सरकार ने उसको जोड़ा है कि, और जितनी भी इसका ट्रीटमेंट होगा टीबी का, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट सब फ्री कर दिया है। इसलिए मैंने बार बार देखिए ओपीडी जो लोग उनको बताते भी कि टीबी के केस अगर आपके पास आ रहे हैं
जरूरी नहीं कि हर केस गवर्नमेंट के सेक्टर पे ही जाए, किसी तरह से प्राइवेट प्रैक्टिस में अगर आपके पास आ रहा है तो डायग्नोज करते ही आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप जल्दी से उसको उसका जो सेंटर है वहां भेज दें, चाहे वो माइग्रेट करके जहां जा रहा है वहां ले ले या फिर जहां रह रहा है वो सेंटर भेज दें, क्योंकि इसकी दवा सरकार फ्री दे रही है नेशनल प्लान में। इसलिए आप इसमें ऐसे पेशेंट से प्राइवेट में दवा कोशिश ना करें, अगर क्लेम हो गया तो आप पे जो है मेडिकल एक्शन हो सकता है सरकार का। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये टारगेट है कि हम इसको एनी हो जो टीबी का जो एलिमिनेशन लेवल तक हम ले आएंगे 2025 तक। वर्ल्ड का टारगेट 2030 तक है। 2018 का अगर एक डाटा देखेंगे तो टीबी के 10 मिलियन न्यू केसेस जो है वर्ल्ड वाइड है इसमें, जिसमें से आप देख लीजिए मेन को ज्यादा है, यानी कि मर्द को ज्यादा है 5.7 मिलियन, वुमेन्स में 3.2 मिलियन और चिल्ड्रन में इसको 1.1 मिलियन डाटा है इसका। अगर इस चीज का टॉप नेशन देखेंगे ट्यूबरक्लोसिस का कि दुनिया में जो कौन से देश हैं जिसमें सबसे ज्यादा ट्यूबरक्लोसिस हो रहा है, तो उसमें आपको 8 बड़े देश दिखेंगे। जो ये देश जो है 8 देश, पूरी दुनिया का 66% टीबी का केस इन्हीं के यहाँ है। और इसमें से सबसे चौंकाने वाली बात है कि जो मेजर पार्टनर है वो आपका एशिया है। एशिया में भी आपका देश है। टॉप की जो दुनिया में जहां सबसे ज्यादा टीबी है वो इंडिया में है, उसके बाद चाइना में है। अकेले इंडिया और चाइना मिला के 36% के आसपास है, जिसमें से 13% चाइना है, बाकी जो है आपको 23% इंडिया है। इंडोनेशिया है, फिलीपींस है, पाकिस्तान है, नाइजीरिया है, ये आपको चला गया नाइजीरिया उसमें अफ्रीकन कंट्रीज में, साउथ अफ्रीका चला गया आपको अफ्रीकन कंट्रीज में। बाकी जितने देश हैं सब के सब आपको एशियन कंट्रीज में। 66% वर्ल्ड टीबी का जो आपको वो लोड है वो सिर्फ और सिर्फ इसी कंट्रीज में। उससे थोड़ा और रिफाइंड डाटा में आइएगा तो 60% सिर्फ और सिर्फ आप किसमें, इस 6 कंट्रीज में, चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया, नाइजीरिया, पाकिस्तान एंड साउथ अफ्रीका। इसमें से अगर आप बांग्लादेश को आप निकाल दें और फिलीपींस को निकाल दें तो बाकी ये 6 देश जो हैं ये आपको टीबी का 60% बर्डन यहीं पे है दुनिया पर। यानी आपका एशिया ही सबसे बड़ा घर है, हब है टीबी का। इस हिसाब से डेथ भी बहुत ज्यादा, अगर आप देखेंगे कि एस्टिमेटेड जो 2018 में टीबी का डेथ हुआ है, एस्टिमेटेड नंबर ऑफ डेथ अगर आप देखिएगा 2018 में तो 1.5 मिलियन जो पीछे हमने बात की थी इतने लोग मरे हैं, ठीक है, जिसमें से 2,51,000 लोग ऐसे थे जिसको एड्स भी था। आई मीन कि वो लोग टीबी से मरे जिसको कोमॉर्बिडिटी के तौर पे मरे, वो पहले से एड्स था, ट्यूबरकुलोसिस हो गया, जल्दी मर गए वो, ठीक है। जो ग्लोबल, लेकिन एक अच्छी बात है कि 2000 से लेके 2018 तक में इसका जो मोर्टिलिटी रेट है, मरने की दर है, मृत्यु दर है, वो बहुत जल्दी से घटा, 42% रिड्यूस हो गया। इसकी वजह यही है कि डॉट्स थेरेपी जो प्रोवाइड कर रहे हैं वो बहुत इफेक्टिव है। दुनिया में 2017 का एक डाटा अगर आप डेथ देखेंगे तो डेथ में ट्यूबरक्लोसिस का नंबर नीचे देख ले, मिलियंस में आप 1.5 समथिंग के सबसे नीचे वाले दुनिया में सबसे ज्यादा लोग इस्केमिक हार्ट डिजीज की वजह से मरते हैं, फिर आपको स्ट्रोक की वजह से मरते हैं, फिर सीओपीडी की वजह से मरते हैं, फिर रेस्पिरेटरी दूसरे इन्फेक्शन, एल्जाइमर्स, ट्रेकिया ब्रोंकस, लंग्स, डायबिटीज मेलाइटस, रोड इंजरी, डायरियल डिजीजेस। ट्यूबरक्लोसिस नीचे में, मतलब वो 1.5 से 1.7 के आसपास मिलियंस के आसपास लोग हैं। इसमें से जो आपको ग्रे वाला दिख रहा है वो एडेड पार्ट है एचआईवी से, मतलब वो लोग जिनको एचआईवी था, ट्यूबरक्लोसिस हुआ, वो मर गए। तो ट्यूबरक्लोसिस के डेथ के साथ साथ ऊपर में यहाँ भी डाटा देखिएगा कि टीबी का जो डेथ हुआ है 1.5 मिलियन के आसपास 2018 में जो दिखा रहा है आपको, तो उसमें से जो ग्रे वाला पार्ट है वो एडेड है आपको किसकी वजह से, एचआईवी की वजह से। और नीचे एचआईवी की जो डेथ हुई है आपकी लगभग 0.8 के आसपास मिलियन, उसमें से आपका जो ग्रे वाला पार्ट है वो ट्यूबरक्लोसिस की वजह से। सो ट्यूबरक्लोसिस और एचआईवी दोनों म्यूचुअली एक दूसरे को बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं पेशेंट को परेशान करने के लिए। दूसरी क्लास हो उससे पहले ये एक लास्ट हम लोग डिस्कस कर लेंगे। टीबी को खत्म करने के लिए 2020 तक का जो माइलस्टोनिक टारगेट रखा गया है उसमें कुछ वर्ल्ड लेवल पे, यूनाइटेड नेशन लेवल ने उसको कुछ सेट किया टारगेट, किस तरह से इस चीज को हम कर सकते हैं। जो इंसिडेंस होता है, मतलब कि नए केसेस जो टीबी के होते हैं, 2020 तक उसका टारगेट रखा गया कि 2020 तक हम उसको घटा के 20% घटा देंगे, ठीक है। 2015 के कंपेरिजन में इसको 20% हम घटा देंगे, और जो डेथ है उसको 2015 के कंपेरिजन में 20 तक हम 35% घटा देंगे, ठीक है। टीबी पेशेंट नॉट फेसिंग कैटास्ट्रोफिक कॉस्ट, यानी उस बंदे को जो कॉस्ट बेयर करना पड़ता है टीबी के ट्रीटमेंट के लिए, टीबी के डायग्नोसिस के लिए या फॉलोअप के लिए, उसके हिसाब से डाइट बढ़ाने के लिए, उसको भी टारगेट रखा गया कि उसको 100% कर दिया जाएगा, यानी उस बंदे का कुछ खर्च ना होगा, ठीक है।
और जो ट्रीटमेंट है वो 40 मिलियन पीपल का ट्रीटमेंट करेंगे 2018 से 22 तक। कि जो ट्रीटमेंट अभी भी बहुत लोगों को नहीं मिल पा रहा है या मिसिंग केस हो जा रहे हैं, किसी तरह से उनको बढ़ावाना है। तो प्रिवेंटिव जो कॉस्ट है उसको भी रेज करना है, किसी तरह से रीच बढ़ाना है और कॉस्ट घटाना है उसका। ठीक है, ज्यादातर ट्रीटमेंट हो जाए तो हमको प्रिवेंशन लोड भी घट हो जाएगा। फंडिंग फॉर टीबी प्रिवेंशन एंड केयर, जो टीबी के लिए पूरी दुनिया में जो फंडिंग है वो 13 बिलियन के आसपास बढ़ा के कर देना है। अभी कम है, जो देखा आपने कि उधर जो 7 बिलियन था उसको बढ़ा के डबल ऑलमोस्ट, यानी कि 13 बिलियन कर देंगे। पूरी दुनिया में टीबी की दवा को फ्री देने का जो टारगेट है वो तभी हो सकता है जब बेहतरीन फंड उसके लिए हो। ठीक है, और रिसर्च में इसमें बढ़ाना है। 2 बिलियन एनुअली रिसर्च में 18 से 22 के बीच में टारगेट रखा गया है कि रिसर्च के जो फंड है उसको बढ़ा देंगे, ताकि टीबी से रिलेटेड जितनी भी न्यू ड्रग्स या फिर उसके ऐसी ड्रग जिसका साइड इफेक्ट्स कम हो, ऐसी दवाएं जो कोमॉर्बिडिटी या दूसरे ऑर्गन को ज्यादा खतरनाक वे में साइड इफेक्ट ना चुके, उसको ऐसी दवा डेवलप हो सके तो वैक्सीन डेवलप हो जाए। आप देखेंगे कि टीबी से पेशेंट अगर उबर भी जाता है तो साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा होता है। कभी कान उसका खराब हो गया, वोमिटिंग सेंसर डिस्टर्ब हो गया, जो उसकी दवाओं के नॉन साइड इफेक्ट, लीवर डैमेज हो गया, अगर हील भी हो गया तो लंग्स में वो एरिया आपको जिस एरिया में टीबी हुआ था वो बर्बाद हो गया, फाइब्रोसिस डेवलप हो गया, तो ढेर सारी, आंत में हुआ तो अलग मामला हो सकता है। ट्यूबरकुलोसिस जाते जाते भी, ठीक होते होते भी आपको बहुत सारे आपको साइड इफेक्ट्स दे के जाते हैं। आज तक यही, इंशाल्लाह नेक्स्ट हम लोग क्लास लेंगे, अगर ईद से पहले, बकरीद से पहले हो गई तो फिर हम कंटिन्यू करेंगे यहाँ से कि इसका बर्डन कितना है, एमडीआर टीबी और टीबी और एचआईवी के कॉम्बिनेशन से क्या क्या चीजें आपको और ज्यादा खतरनाक हो रही है। तो इंशाल्लाह उसको आगे लेंगे।